वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर एग्जामिनेशन। और अगर तुम अपने हाफ ईयरली की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर तुम अपने यूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या तुम अपना पता नहीं काहे की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है क्रॉस इलास्टिसिटी, क्या है प्राइस इलास्टिसिटी, क्या है इसको समझ नहीं आता ना, कितना लेस इलास्टिक, कितना मोर इलास्टिक। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, दो पर्टिकुलर बूटी होने वाली, मतलब दो हमारे अध्याय होने वाले हैं। तो पहले अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर ये होता क्या, पहले इंट्रोडक्शन से बात करते हैं, उसके बाद में तुमको आगे चीज़ें समझाऊंगा। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में द लॉ ऑफ इलास्टिसिटी एक्सप्लेन्स दैट डिमांड विल चेंज ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन एट व्हिच लेवल डिमांड चेंजेस टू अ चेंज इन द प्राइस। द कांसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन द डिमांड। द कांसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। सबसे पहले तो इनके भगवान को याद कर लो। यहाँ पे किसने दिया है बच्चे, जल्दी से चेक करके बताइए। यहाँ पे किसने दिया है, यहाँ पे सर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, ठीक है। नीले पे नीला जच नहीं रहा, ठीक है, हरा कर देते हैं। यहाँ पे सर अल्फ्रेड मार्शल ने बेसिकली क्या दे रखा है, इस पर्टिकुलर चैप्टर को पूरा का पूरा जन्म। और यहाँ पे मैं बात करूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था डिमांड। डिमांड क्या बताता था, प्राइस अगर हाई जा रही है तो बच्चे डिमांड कम हो जाएगा, और अगर प्राइस कम जा रही है तो डिमांड बढ़ जाएगा बच्चों। लेकिन वो ये नहीं बताता था कितने प्राइस के बढ़ने पे कितनी डिमांड घट रही है, या फिर कितने प्राइस के बढ़ने पे कितनी डिमांड घटती जा रही है। या सीधी बात बोले तो जो क्रॉस रिलेशन देखने को मिलता है तो कितने से देखने को मिला है। हाँ, उन्होंने एक फंडामेंटल ट्रूथ तो बता दिया कि हाँ, कुछ गुड्स को छोड़ के अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड गिर जाती है, और अगर प्राइस घटता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन ये तो नहीं बताते ना कितने से बढ़ जाती है या फिर कितने से घट जाती है। इस पर्टिकुलर पोर्शन को बताने के लिए हमारा एक नया चैप्टर आता है जिसका नाम दिया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो क्या बोलता है, द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो था हम लोगों ने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो एक्सप्लेन करता था कि चेंज कितना हो रहा है प्राइस के चेंज होने पे, लेकिन वो ये नहीं बताता था कि क्या रेट है जिस रेट से चेंज हो रहा है। तो उस रेट को एक्सप्लेन करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसा चैप्टर बनाया गया। बस इतना ही सिंपल है। आगे अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन देख लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जो कभी भी पूछी नहीं जाती। तो मैंने उनको तो 3 पॉइंटर बताया। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता था, ये जो रेट ऑफ चेंज, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये बताता था। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है। दैट मींस कितने से बढ़ रहा है, कितने से घट रहा है। और इसको जन्म किसने दिया बच्चे, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। आगे अगर मैं बात करूं डेफिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड में, तो लिखा है अकॉर्डिंग टू हिम द इलास्टिसिटी और रिस्पांसिवनेस ऑफ डिमांड इन अ मार्केट इज ग्रेटर और स्मॉलर अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एंड डिमांड इंक्रीज हाउ मच लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस एंड हाउ डिमिनिशिंग मच फॉर द लिटिल गिवन प्राइस इन द प्राइस। मतलब यहां पे सीधी बात करी जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू हिम एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, रिस्पांसिवनेस को शो करता है, कितने से बढ़ रहा है या कितने से घट रहा है, ठीक है। आगे लिखा है फॉर ऑफ डिमांड इन द मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिमांडेड इंक्रीज मच और लिटिल फॉर द फॉल इन प्राइस। दैट मींस बताया जा रहा है कि छोटे से प्राइस के चेंज में डिमांड कितना ज्यादा से इंक्रीज कर सकती है या कितने ज्यादा से डिक्रीज कर सकती है। उस पर्टिकुलर रेट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यूज करते हैं। देखो बच्चे, सरल था ना। सीधी बात करें, ये भी वही चीज बता रहा है, इंट्रोडक्शन भी वही चीज बता रहा है और उसकी डेफिनेशन भी वही बता रही है। उसको तो टेक्निकल लैंग्वेज में जब हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं तो डेफिनेशन बन जाती है, और डेफिनेशन बच्चे कभी भी पर्टिकुलरली पूछी नहीं जाती, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा आप, ठीक है। तो हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब भी समझ लिया और उसके साथ उसकी डेफिनेशन भी समझ ली, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कितने तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है बेसिकली। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो देखा जाए तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस के चेंज होने पर डिमांड कितने से बढ़ रही है या कितने से घट रही है, ये क्या होगा बच्चे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद बात करें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम के चेंज होने से, मतलब अदर फैक्टर्स हो ना, प्राइस को छोड़ के सारे अदर फैक्टर होते हैं ना, तो इनकम के चेंज होने से कितनी डिमांड तुम्हारी बढ़ रही है कितने से घट रही है, उसे इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरे के प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितने से बढ़ रही है या कितने से घट रही है, इसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अच्छा, इन सब में सबसे बड़ा पोर्शन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है, तो हम लोग पहले अध्याय में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही पढ़ लेंगे और दूसरी वीडियो में हम लोग इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी को खत्म करेंगे और हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा।
ये बहुत ईजी है बच्चे, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे लिखा है द डिग्री ऑफ रिस्पांसिबल ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने सीधी बात की थी, प्राइस के घटने से कितने से आपकी डिमांड बढ़ रही है या प्राइस के बढ़ने से कितने से आपकी डिमांड घट रही है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, कभी कभी ना बहुत लिटिल प्राइस बढ़ता है, बहुत लिटिल प्राइस, मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट है 101 102 का हो गया और डिमांड बहुत अत्यंत गिर जाती है। ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चे। और एक होते हैं ना जिनकी प्राइस जितनी भी बढ़ा दो उनकी वो इलास्टिसिटी नहीं घटती है, वो एसेंशियल प्रोडक्ट है भाई, नमक जितना महंगा हो जाए खरीदना तो पड़ेगा, उसकी डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कहते हैं स्ट्रक्चर्स जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसका फॉर्मूला होता है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जज करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी होता है, ठीक है। अब डेल्टा क्यू कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पे चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 और फिर डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मैं तुमको बताने वाला हूं अभी से 2 सेकंड के बाद, लेकिन इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। There are 5 types of price elasticity of demand. That means degree of price elasticity of demand. That means हमारे पास ये जो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। जिसमें परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक होता है, रिलेटिव इन इलास्टिक होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है, यूनिटरी इलास्टिक होता है, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास कुल 5 तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उन 5 तरीके के स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए हम लोग को जरा सा बोर्ड पे आके इसका फॉर्मूला एक बार देख लेना पड़ेगा। तो इसका मैं फॉर्मूला तुमको दिखाता हूं और उससे पहले तुम लोग अपनी कॉपीज निकाल लो, ठीक है। जब तक मैं अपने बोर्ड पे जा रहा हूं तब तक तुम लोग अपनी कॉपी निकाल लो, जैसे तुमको मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करवा पाऊं और तुम मेरे साथ लिखते रहो, ठीक है। तो भाई पहला अध्याय सबसे ज्यादा पावरफुल तभी हो सकता है ना जब हम लोग अच्छे तरीके से भाई चोटा पाई बिना किए हम लोग पढ़ाई करें। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से हम लोग फॉलोअप करेंगे, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने तुमको पहले बताया, ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, या फिर सीधा बोलो परसेंटेज। ये जो पर्टिकुलर मैंने फॉर्मूला दिया है ये परसेंटेज में है, लेकिन सीबीएसई यार बहुत ज्यादा हरामखोर चीज है यार, वो तुम्हें कभी भी परसेंटेज में नहीं देगी। अब भाई मैंने बताया तुम्हारा जो डेल्टा क्यू का परसेंटेज है वो 20% है और उसके बाद डेल्टा पी का जो परसेंटेज है ना वो आपका 10% है, ठीक है। ये दोनों कोई परसेंटेज में दे दिया तुमने, तो यार यहाँ पे क्या किया 20 डिवाइड बाय 10 किया, यहाँ पे डिवाइड किया, आपका 2 आंसर आ गया। आपका क्या आ गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, मतलब 2 यूनिट पर हेड से जो है हमारी क्या कहते हैं इलास्टिसिटी है वो क्या कहते हैं चेंज हो रही है, मतलब हर 1 रुपए के प्राइस चेंज होने पे हमारी डिमांड 2 रुपए का फर्क दिखा रही है। आपने तो ये बता दिया, लेकिन इतना सरल तो हो नहीं सकता। तो आपका डेल्टा क्यू और डेल्टा पी दोनों ही सीबीएसई जो होती है क्या करती है वो चेंज कर देती है, वो देती नहीं है, ना ही आपके परसेंटेज जो है बेसिकली इनको वो देती नहीं। इन परसेंटेज को हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा मेन फॉर्मूला यही है बच्चों, ध्यान रखिएगा, मेन फॉर्मूला यही है कि दैट मींस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ठीक है। अब बेसिकली ये क्योंकि परसेंटेज में होता है, ये दोनों ही चीजें परसेंटेज में होती है और परसेंटेज सीबीएसई देता नहीं, तो इन परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाए वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, अगर हम लोग को डेल्टा क्यू का परसेंटेज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। ये आ गया हमारा परसेंटेज उसका, और उसके बाद अगर डेल्टा पी निकालें तो यहां पे लिखा हुआ है चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस। इससे हम लोग क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे सिनेरियो को निकाल सकते हैं, ठीक है। इनटू अगर हम लोग 100 कर देते हैं तो ये परसेंटेज के अंदर आ जाता है, और अगर आप इनटू 100 नहीं करते हैं तो वो पॉइंट्स में आता है, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाती है, लेकिन आप इस तरीके से करें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 और डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, दैट मीन्स ये है आपका चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। सर इसका एक एग्जाम्पल दे दिया जाए तो और मजा आ जाए, तो चलो मैं तुम्हारे के लिए एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ जिससे तुम्हें और अच्छी तरीके से इसको समझ लोगे, ठीक है। तो ध्यान देगा, तुमने अगर फॉर्मूला इसका लिख लिया तो मैंने एक छोटा सा तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास एक पर्टिकुलरली ये मेरे प्राइस हैं और ये मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। जब मेरे प्राइस 100 थे तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जी थी वो 10 थी। अब मेरे प्राइस क्या हो गए बच्चे, अब मेरे प्राइस हो गए हैं
या फिर एक काम करते, प्राइस मेरे जब 10 थे तब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी। जब मैं 10 रुपये के प्राइस थे प्रोडक्ट के मैं 100 खरीदता था। अब जैसे प्राइस 20 हुए मेरी क्वांटिटी डिमांडेड भाई कम हो जाएगी, वो मेरी 50 हो गई। ठीक है, अब इसका मेरे को प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को फॉर्मूला होता है क्या, आपको मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन ये परसेंटेज में अपॉन डेल्टा पी परसेंटेज। लेकिन मेरे को यहाँ पे बच्चों कोई परसेंटेज तो गिवन नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं सिंपली एक फॉर्मूला लगाऊंगा जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, डेल्टा क्यू का परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन इनिशियल क्यू इंटू 100, उसके बाद डेल्टा पी अपॉन इनिशियल पी इंटू 100। ठीक है, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूले को मैंने कर दिया छोटा। ठीक है, अब देखो अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हमारा देखो चेंज कितना आ रहा है क्वांटिटी में, देखो पहले क्वांटिटी में चेंज कितना आ रहा है, 50 से ना 100 से 50 हो रहा हूँ, 100 से 50 हो रहा है, माइनस कांस्टेंट होता है। ठीक है, माइनस पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो 100 से 50 आ रहा है, तो डेल्टा क्यू कितना हो गया, 100 से 50 है। डेल्टा का मतलब चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, 100 से 50 हुए, 100 से 50 तो 50 का चेंज। और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, इनिशियल क्वांटिटी तो सर 100 थी, मतलब शुरुआत की क्वांटिटी तो 100 थी, तो यहाँ पे लिख दिया 100। ठीक है, इंटू कर दिया मैंने 100। ठीक है, यहाँ पे इंटू 100 कर दिया, डिवाइड किया। अब प्राइस को सॉल्व करें, डेल्टा प्राइस कितना है भाई, 10 से 20 हो गया, मतलब कितने से बढ़ गया बच्चे, 10 रुपए से बढ़ गया। अच्छा, इनिशियल प्राइस कितना था, जल्दी देखिए बताइए। इनिशियल प्राइस था बच्चे हम लोग का, इनिशियल प्राइस था हमारा 10 रुपए, तो ये 10 कर दिया अपॉन 100 कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं बच्चों तो क्या आता है हमारा आंसर, जरा सा चेकआउट कर लेते हैं। ये आता है हमारा, अगर इसको डिवाइड करते ये गया ये गया ये गया, तो आपका ये आ गया 50, और यहाँ पे देखे तो ये गया और ये आ गया आपका 100। ठीक है, एक से ये गया, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 मतलब 0.5 आ गया आपका क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इतना ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। आई गेस तुमको ये चीज समझ आ रही है। ठीक है, तो मैंने तुमको ना पूरे फॉर्मूले का प्रूफ भी बता दिया। ठीक है, अगर तुमको दोबारा से समझना तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लो वीडियो, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं बच्चे, तो ये तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला विद प्रूफ और एक एग्जांपल भी देख लिया बच्चे। अब हम लोग इसके टाइप्स को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दैट मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइटली इलास्टिक है, फिर परफेक्टली इन इलास्टिक है, फिर रिलेटिवली इलास्टिक है, फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक है, और इसके बाद यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। सबसे पहला देख ले है कि परफेक्टली इलास्टिक demand. When a small change in price leads to infinite change in the quantity demanded, it is called perfectly elastic demand. In this case, the demand curve is a horizontal straight line as it given. बच्चे ध्यान रखना, अगर एक छोटा सा चेंज प्राइस में, मान के चलो मेरी प्राइस जो है वो 5 रुपए थी, वो 6 रुपए हो गई, या 5 रुपए थी 4 रुपए हो गई, उसकी वजह से डिमांड बहुत अत्यंत तक बढ़ती चली जाए। ठीक है, दैट मीन्स एक छोटा सा प्राइस में चेंज इनफाइनाइट चेंज ले आए क्वांटिटी डिमांडेड में, तो ऐसे पर्टिकुलर कहते हैं सिनेरियो को हम लोग इनफाइनाइटली इलास्टिक या फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। बच्चे अगर मैं देखूं इस प्रैक्टिकल दुनिया में तो इसे पढ़ने के लिए ठीक है, एक्चुअलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो दैट मीन्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ऐसा नहीं होता ना कि मैं ना एक प्रोडक्ट था जिसकी डिमांड हो रही थी, नॉर्मल हो रही थी, और वो जैसे 5 रुपए का मिलता था, 5 रुपए का पार्ले जी 6 रुपए का हो गया, तो क्या उसको कोई खरीदेगा ही नहीं, पूरी घुस जाएगी डिमांड क्या। या फिर प्राइस था 5 रुपए का और 4 रुपए का हो गया, तो मतलब पूरी दुनिया के सारे लोग पार्ले जी खरीदने लगेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चे, पढ़ने के लिए ठीक है। दैट मीन्स स्मॉल चेंज इन कहते हैं प्राइस आपका जो है, जो क्वांटिटी डिमांडेड उसको इनफाइनाइटली चेंज कर दे, अनंत तक ले जाए, इनफाइनाइट कर दे, तो इसको पर्टिकुलरली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं होता बच्चे। तो ये हमारा पहला हो गया। इसका ग्राफ देखेंगे, देखो इनफाइनाइटली जा रही है डिमांड, चलती चली जा रही है, हमारे बोर्ड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चलता चला जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक का डिमांड का मतलब क्या है, इन दिस केस इवन अ लार्ज चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, दैट मींस अ चेंज इन प्राइस विल नॉट अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांड। ये एसेंशियल गुड्स में होता है, अगर तुम्हारा प्राइस बढ़ा भी रहे हो या फिर प्राइस घटा भी रहे हो, तो यहाँ पे आपकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, डिमांड ऐसे पैरेलली चलती रहेगी, कुछ इस तरीके से जो आपका ग्राफ है वो बनता रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो पर्टिकुलर क्या कहते हैं डिमांड है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। कभी भी चेंज होने का मतलब समझते हो क्या, कि अब मान के चलो नमक का मैंने एग्जांपल लिया था, अब नमक है, अब वहां पे वो 20 रुपए का पैकेट मिलता, 100 रुपए का पैकेट मिलने लगे, तो क्या नमक नहीं खाओगे, खाओगे, ऑब्वियस सी बात है, उसकी डिमांड कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज हो गए, दाल चावल हो गया, यार आप सीधी बात करें तो कहते हैं मेडिसिन हो गई, जितनी भी महंगी हो जाए, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, तो यार जितने भी महंगे हो जाए लोग तो पिएंगे। कोरोना के टाइम पे भी भीड़ लगती थी वहां पे कोरोना पे डर नहीं लगता था कि बता दे वो पी लो तो कोरोना चला जाता है। तो सीधी बात कहें तो यार ये परफेक्टली
इन इलास्टिक है, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक बोले तो क्या, दैट मींस प्राइस के चेंज होने पे डिमांड पे कोई भी फर्क ना पड़े, ठीक है। पैरेलली बनती रहती हैं इसकी, प्राइस 1 पे भी सेम डिमांड, प्राइस 2 पे भी सेम डिमांड, प्राइस 3 पे भी सेम डिमांड, ठीक है। मतलब अलग अलग प्राइसेस लेवल पे बढ़े या घटे डिमांड वही रहनी है, ठीक है। ढीठ है ये डिमांड। आगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब here a small change in price gives a very big change in the quantity demanded. In this case quantity demanded will be fatter. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चे कि यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब है अगर एक छोटा सा, अब यहाँ पे अनंत तक नहीं जाएगा, इनफाइनाइट नहीं जाएगा, छोटा सा चेंज प्राइस में, इनफाइनाइट चेंज नहीं ला रहा, एक बहुत बड़ा चेंज ला रहा है। अच्छा, एक बड़ा चेंज और एक इनफाइनाइट चेंज में बहुत अंतर होता है। बड़ा चेंज कितना होगा, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500, 1000, 1 करोड़ यूनिट। इनफाइनाइट का मतलब कोई यूनिट ही नहीं यार। तो सीधी बात कही जाए तो यहाँ पे अगर रिलेटिवली इलास्टिक जो डिमांड है उसको बोला जाए तो एक स्मॉल चेंज, अगर आपकी देखो आपकी प्राइस बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल जाएगा डिमांड में, और आपकी प्राइस घटेगी तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड जाएगी आपकी डिमांड में। ऐसी क्या कहते हैं इलास्टिसिटी, ऐसे नेचर ऑफ डिमांड को रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं, जिसका कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। देखो प्राइस ये थी तो डिमांड ये थी, ये प्राइस चल रही तो ये डिमांड चल रही, ठीक है। ये देखो प्राइस ये चल रही तो डिमांड ये चल रही, ठीक है। हल्का सा प्राइस नीचे गिरा, हल्का सा नीचे गिरा, देखो हल्का सा प्राइस नीचे गिरा, ये देखो डिमांड भाग गई, कितनी तेज डिमांड भागी। हल्का सा प्राइस नीचे किया, डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ गई, हल्का सा प्राइस चेंज, डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई, यहां तक का बढ़ गई। तो ऐसे पर्टिकुलरली को कहते हैं सिचुएशन को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर सॉरी रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। चौथा यहाँ पे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, हियर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज लेस देन द प्रोपोर्शन टू द चेंज इन प्राइस। दैट मींस प्राइस में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में चेंज आ तो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा। मतलब सीधी बात बोले तो प्राइस मेरी ना, मैं पहले 10 रुपये का प्रोडक्ट लेता था, मतलब सीधी बात कहें यार बोर्ड पे आ जाए तो ज़्यादा सही है, ठीक है। पहले जब 10 रुपये की चीज़ थी, 10 रुपये की चीज़ थी तो मैं 50 लेता था, ठीक है। आज वो 100 रुपए की हो गई तो मैंने क्या किया, मैं 45 लेने लगा। अच्छा देखो इसमें कितना चेंज आ रहा है, मैंने 90 रुपीज़ से चेंज किया है। डेल्टा प्राइस कितना है 90 रुपीज़, लेकिन मेरी डेल्टा डिमांड कितनी है सिर्फ 5। तो प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज, ठीक है, लेकिन डिमांड में इतना चेंज नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी से देख के बताइए, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। और इसके बाद है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट मींस यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे हियर द चेंज इन द डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल, ये बहुत अच्छा लगता है। दैट मींस आपने मान के चलिए प्राइस को जितने से घटाया उतने से ही आपकी डिमांड बढ़ गई। आपने प्राइस को 10 रुपए से घटा दिया तो आपकी डिमांड 10 यूनिट से बढ़ गई, आपने प्राइस को 10 यूनिट से बढ़ा दिया आपकी डिमांड 10 यूनिट से घट गई। इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। सीधी बात बोले तो जितने से आपका प्राइस घटेगा या बढ़ेगा उतने से ही आपकी डिमांड घटेगी या बढ़ेगी। बच्चों बस इतना ही है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पहले अध्याय का पोर्शन। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ गई है। देखिए आपका ग्राफ भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेड है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक चीज़ याद रखिएगा बच्चे, आप लोगों को रिविजन अपना 100% कैरी ऑन करते रहना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक का हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, हम लोग 1000 के बहुत ज़्यादा करीब है। और एक चीज़ याद रखिएगा, मेक श्योर अबाउट इट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और अपने एग्जाम में फोड़ते रहिएगा। मिलता हूँ मैं इसके नेक्स्ट अध्याय पे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया। डिसमिस